हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रकाश पटेल, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ने दोस्तों हाल ही में एक परीक्षा कार्यक्रम ने दोस्तों अपना एक जो एग्जाम प्लान है दोस्तों वो जारी कर दिया 2023 और 2024 के लिए दोस्तों, यानी 22 सितंबर 2023 के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा इंदौर ने दोस्तों हाल ही में संभावित परीक्षा कार्यक्रम 2023-2024 दोस्तों जारी कर दिया दोस्तों, जो कि दिनांक 22 सितंबर 2023 के दिन ये जारी कर दिया दोस्तों। अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के अगर आप कैंडिडेट छात्र हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पता होना चाहिए दोस्तों कि परीक्षा कार्यक्रम क्या रहेगा दोस्तों, और क्या इसका परीक्षा कौन कौन से दिनांक को, कौन कौन सी डेट को इसका आयोजित की जाएगी दोस्तों। और ये सभी हमें यानी कि इसका जो भी कौन सी दिन, कौन से मंथ में और कौन से सन में ये कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों, इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि कौन सी परीक्षा कौन से कब कंडक्ट कराई जाएगी, कौन सी डेट को कंडक्ट कराई जाएगी, यानी कौन से दिन को परीक्षा आयोजित की जाएगी दोस्तों, और कौन से मंथ में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों हम सारा यानी जितने भी इस परीक्षा में यानी 2023 और 2024 में जितने भी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, जो परीक्षा आयोजित की जाएगी, सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों सारा आपको, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश के डबल से बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा के अगर छात्र है, अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, छात्र है, और दोस्तों अगर आप एक विद्यार्थी दोस्तों, आपको यानी सारी इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन कौन सी परीक्षा कब आयोजित की जाती है और कब कब इसके दिनांक के बारे में हमें सारी पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही सब महत्वपूर्ण ये दिनांक परीक्षा होती है दोस्तों, जो कि अलग अलग दिनांक और अलग अलग यानी कि ये अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निकाली जाती है यानी वैकेंसी दोस्तों। तो दोस्तों ये 2022, 2023, 2024 के अंतर्गत परीक्षा आयोजित की जाएगी दोस्तों। इस वीडियो में हम सारा यानी जितनी परीक्षा आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जो परीक्षा दे रखी दोस्तों, यानी आप देख सकते हैं इसके अंदर यानी बहुत सारी यानी लगभग हम देख सकते हैं, यानी इसके अंदर लगभग 11 12 13 समथिंग वैकेंसियाँ इसके अंदर दे रखी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आप इसके अंदर दोस्तों में इसका जो मेन नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन तो ये रहेगा दोस्तों, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे वहाँ पे आपको मध्य लोक सेवा जितने भी यानी कि जो भी वैकेंसी निकलती, जो भी इसके अंदर जो अपडेट्स आती, जानकारी आती दोस्तों, सारा आपको यानी कि स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे दोस्तों हर प्रकार की जानकारी आपको यानी कि मिलती रहे दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी अगर मध्य लोक सेवा की जो भी वैकेंसी या जानकारी जो भी आती है दोस्तों, वो सारा आपको वहाँ से प्राप्त हो सके, और अदर स्टेट्स की भी आपकी जानकारी वहाँ पे मिलती जाती है दोस्तों वैकेंसी के संबंधित दोस्तों। सारा हम इस वीडियो में यानी कि जितने भी डेट्स दे रहे कि सारा इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये जो है डेट्स है दोस्तों, यानी कि जो दिनांक दे रखी दोस्तों वो और परीक्षा दे रखी दोस्तों, सारा एक अच्छी तरीके से आप इसको रीड करने की और समझने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको अगर किसी एग्जाम से अगर आप तैयारी करें दोस्तों, आपको कौन सी डेट और कौन सी एग्जाम और कौन सी डेट आपको यानी कि महत्वपूर्ण दोस्तों, उस डेट के अंतर्गत आपको यानी फॉर्म जब एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा, विज्ञापन निकाला जाएगा उसके अंतर्गत, और फॉर्म के लिए अप्लाई लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी, उस डेट से आपको दोस्तों फॉर्म के अप्लाई करना दोस्तों, और वहाँ से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करके दोस्तों आप वहाँ पे अपने परीक्षा के लिए दोस्तों आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने सारा जितना भी इसके मध्य लोक सेवा आयोग की जितनी परीक्षा 2000 यानी कि जो 2023-2024 के अंतर्गत जो परीक्षा आयोजित की जाएगी दोस्तों, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और आप देख सकते हैं 22 सितंबर 2023 के दिन अंतर्गत जारी किया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय के बाद स्टार्ट करते देख सकते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश लोक सेवा इंदौर दोस्तों ये परीक्षा कार्यक्रम जारी किया दोस्तों। संभावित परीक्षा, संभावित का मतलब यानी कि दोस्तों ये संभावना हो सकती है कि इस दिन को हम परीक्षा कंडक्ट कर सकते हैं, आयोजित कर सकते हैं, और इस दिन को हम कंडक्ट परीक्षा आयोजित किया जा सकती है। ये जरूरी नहीं दोस्तों कि जो डेट दे रखी उसी दिन आपको आयोजित कराई जाएगी एग्जाम, लेकिन दोस्तों जरूरी ये है कि संभावित है कि उस दिन आपको ये परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो संभावित इसलिए दे रखा है कि संभावित परीक्षा कार्यक्रम 2023-2024 दिनांक 22 सितंबर 2023 के अंतर्गत ये वैकेंसी जो दिन ये परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो संख्या क्रमांक आप देख सकते हैं कि राज्य अभियंत्रण परीक्षा यानी जिसको हम दोस्तों यानी कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस भी बोलते हैं, जो कि 2022 की परीक्षा दोस्तों वो आपको यानी लगभग 8 अक्टूबर 2023 से आपको आयोजित की जा सकती है दोस्तों, यानी कि संभावित है। तो रिमार्क यानी कि इसके लिए कोई रिमार्क नहीं दे रखा है, लेकिन रिमार्क में दोस्तों आपको वो चीज़ दिखाई जाएगी दोस्तों जो कि आपके लिए यानी विषय में जो शामिल होंगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यानी राज्य अभियंत्रण या ये हो गया राज्य अभियंत्रिक सेवा परीक्षा 2022 8/10/2023 दोस्तों। दूसरा है दोस्तों राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022। राज्य सेवा मुख्य यानी कि स्टेट मेंस एग्जाम्स मुख्य जिसे हम बोलते हैं प्रीलिम्स के बाद मुख्य होता है दोस्तों, उसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया जाए, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में इसने अभी दोस्तों आपको पता है दोस्तों, मैंने इसी वीडियो में दोस्तों बता दो दोस्तों, इससे पहले दोस्तों मैंने वीडियो में दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया था दोस्तों स्टेट सर्विस से 2022 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 2022 के लिए दोस्तों। उसका दोस्तों नोटिफिकेशन अभी हाल ही में यानी कि दोस्तों निकाला गया दोस्तों, लगभग 22 यानी कि 4 सितंबर 2022 के दिन ये 23 के अंतर्गत विज्ञापन निकाला। लेकिन दोस्तों इसके जो लिंक है दोस्तों, जो स्टेट सर्विस प्रीलिम्स 2022 की जो लिंक है दोस्तों, 2023 की जो लिंक है दोस्तों, वो आपको इसी मतलब इसी में आपको मिल जाएगी दोस्तों। यानी कि दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ये दे रखा है दोस्तों, आप यानी कि जो इसका संभावित जो 2022 की जो वैकेंसी दोस्तों वो आपको अभी हाल ही में जिसने लिंक प्रोवाइड की दोस्तों वो है दोस्तों यानी 22 सितंबर 2022 से लगाकर 23 से लगाकर दोस्तों यानी कि 21 सितंबर 2023 तक आपको वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक दे दी गई है दोस्तों। तो वो सारा जो एडवर्टाइजमेंट जितने भी निर्देश दे रहे हैं कि कब इसकी प्रारंभ तिथि, क्या इसकी लास्ट डेट, इसकी अंतिम तिथि, इसकी
तिथि और दोस्तों उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखेगा दोस्तों। वैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रीलिम्स के लिए दोस्तों यानी कि इसका जो स्टेट सर्विस एग्जाम होता है इसके लिए दोस्तों केवल मिनिमम बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपने जो भी होता है दोस्तों वो आपको यानी कि उसमें होना चाहिए यानी कि आप। और यहाँ तक कि दोस्तों अगर आपने अगर बीए बीकॉम बीएससी या बीसीए जो भी आप डिप्लोमा कर रहे हैं ग्रेजुएशन दोस्तों इतना तक आपका होना चाहिए दोस्तों। और उसके अंदर दोस्तों अगर आप रनिंग में चल रहे दोस्तों यानी कि आप दोस्तों अगर आप रनिंग में भी आप यानी कि आपका अगर फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर या कोई ईयर चल रहा है तो आप जब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा जाती तब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। जब तक आप फॉर्म को अप्लाई आप जब तक एग्जाम कंडक्ट जब तक कंप्लीट ना हो सकते दोस्तों तो वहाँ तक दोस्तों आपको यानी कि अगर आप रनिंग में भी हो दोस्तों आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते दोस्तों। वहाँ से जाके दोस्तों आप अपना जो सर्टिफिकेट वो जारी वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते दोस्तों। और दोस्तों जब एग्जाम में आप अगर क्वालिफाई होते हैं दोस्तों प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू दोस्तों तो इतने में आप कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों जब आपका जब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तो आपको यानी वो जो सर्टिफिकेट आपका जो होगा वो जो भी होगा वो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर प्रीलिम्स अगर पास होते हैं दोस्तों तो आप दिखा सकते हैं, अगर फेल होते हैं दोस्तों तो आपका यानी किसी प्रकार की वो एग्जाम मायने नहीं रखेगा दोस्तों। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं यानी कि मैंने जो मेन नोटिफिकेशन था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और भी इससे जो स्टेट सर्विस में प्रीलिम्स एग्जाम के लिए दोस्तों यानी इसने जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया दोस्तों हमारे चैनल लिस्ट में आप जाकर यानी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको यानी मिल जाएगा कि कौन सा सारा इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उसके अंदर क्या क्या सारी वैकेंसी संबंधित जानकारी दे रखी, कौन सी वैकेंसी कितनी जनरल चाहे ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है, सारा उसमें हमने दे रखा है दोस्तों। तो आप जाकर दोस्तों वहाँ से आप यानी कि पूरा आपको जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त हो सकती है दोस्तों। तो वहाँ सारी चीज़ें जितनी डिटेल दे रखी है वो आपको वहाँ बताई गई है। और इसके अलावा दोस्तों हमने जो एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया दोस्तों वो आपको हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप में जाकर दोस्तों प्रकाश पी जीके स्टडी एंड मोटिवेशन दोस्तों वहाँ पर जाकर आप दोस्तों हमारे चैनल को ज्वाइन करके दोस्तों वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते दोस्तों इसमें क्या दे रखा है दोस्तों आप देख सकते हैं। तीसरा जो राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों इसका दे रखा है यानी कि जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा इसके बारे में आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो इसकी जो इसकी 30/10/2023 से कब से दोस्तों 2023 से 10/2023 यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से दोस्तों 4/11/2023 तक इसकी यानी कि एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। किसकी मेंस की यानी कि जिसे मुख्य यानी कि मेंस बोलते हैं जिसको यदि तो उसका दोस्तों लगभग यानी कि ये 4 दिन 5-6 दिन एग्जाम्स चलेगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 31 से लेकर 4 यानी आपको यानी कि 30/10/2023 से लेकर 4/10/2023 तक एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। तीसरा आपको जो राज्य वन से मुख्य परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों 10/12/2023 से यानी 10/12/2023 से आपको फॉर्म यानी कि स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। संबंधित यानी एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी उस दिन आपको यानी कि ये एग्जाम्स कंडक्ट करा दी जाएगी दोस्तों। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 दोस्तों इसकी प्रारंभिक परीक्षा जो एडवर्टाइजमेंट में अभी बताई जो सारी डिटेल्स वो बताई इसी की बताई दोस्तों यानी 2023 की दोस्तों। तो 17/12/2023 को आपको एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी। इसका आपको अभी हाल ही में इसका लिंक भी ओपन कर दी गई, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब तक 21/12/2023 तक 21/11/2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और एग्जाम दोस्तों आपको यानी 1 महीने बाद यानी कि 17/12/2023 को आपको एग्जाम कंडक्ट करा दी जाएगी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, सारी डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से कवर करना है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इसमें आपकी बात करेंगे सहायक प्राध्यापक जो चौथा पॉइंट जो आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। पांचवा पॉइंट जो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के लिए तो अग्रहण के 7 विषय इसके अंदर कौन से आए 7 विषय आप दोस्तों इसका जो है 28/1/2024 यानी कि 28 जनवरी 2024 को एग्जाम्स कंडक्ट कराई जा सकती है। और दोस्तों यानी ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी दोनों इस वैकेंसी के लिए दोस्तों यानी कि जो ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी जो है दोस्तों पोस्ट के लिए दोस्तों यानी सहायक प्राध्यापक परीक्षा की सहायक प्राध्यापक परीक्षा ग्रंथपाल है क्रीड़ा अधिकारी के लिए। ग्रंथपाल उसे बोलते हैं पुस्तकालय का जो ग्रंथपाल होता है उसको, क्रीड़ा अधिकारी यानी कि खेल अधिकारी के लिए ये पोस्ट निकाली जाएगी दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों आपको शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है वो आपको पता उस एडवर्टाइजमेंट में पता चल जाएगी क्या क्या होनी चाहिए आपकी। यानी ग्रंथपाल में पुस्तकालय में कोई आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है और क्रीड़ा अधिकारी खेल में आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तभी आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद एग्जाम जो आएगी दोस्तों वो आपको 28 से 2024 को आपको एग्जाम कंडक्ट करा जाएगी दोस्तों। बात करें दोस्तों विज्ञापन के विषय के विज्ञापन क्रमांक दोस्तों आपको देख सकते विज्ञापन क्रमांक यानी दोस्तों वनस्पति का जो विज्ञापन क्रमांक दोस्तों आएगा वनस्पति के लिए दोस्तों उसके लिए 17 का आएगा। वाणिज्य के लिए दोस्तों आपको 21 को आएगा, अर्थशास्त्र के लिए 23 आएगा, अंग्रेजी को 24 को आएगा दोस्तों, हिंदी को 28 को और ये गणित का 33 और संस्कृत ये दोस्तों ये सभी जो दे रखे दोस्तों ये आपको यानी कि जिस तरीके से वो विज्ञापन आपको यानी कि जब बताया जाएगा दोस्तों यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट जो आपको जारी किया जाएगा दोस्तों उसकी संख्या दे रखी है उसकी क्रमांक दे रखे दोस्तों। इससे आधार पर आपको यानी कि विज्ञापन का आपको प्रोवाइड किया जाएगा और दोस्तों आपको जारी किया जाएगा। तो 17 पे आपको वनस्पति जारी किया जाएगा यानी कि और 21 को आपको गणित वाणिज्य और अर्थशास्त्र को 23 यानी कि वनस्पति आपको 17 को किया जाएगा, वाणिज्य को 21 और अर्थशास्त्र को 23, अंग्रेजी को 24, हिंदी को 28, गणित को 33 और संस्कृत को 44। इस तरह दोस्तों आपको एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा अलग अलग दिनांक पर दोस्तों। आपको ध्यान रखना है आपको यानी कि हमारे चैनल पर अपडेट्स रहना दोस्तों ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी आपको पता चलती रहे एमपीपीएससी की दोस्तों। अब दोस्तों इसमें आगे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें और दे रखा है कराधान सहायक परीक्षा 2022 दोस्तों अभी हाल ही में कराधान सहायक परीक्षा 2000 यानी कि टेक्सटाइल असिस्टेंट की परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों यानी 25 जनवरी 2024 को एग्जाम्स कंडक्ट कराई जा सकती है दोस्तों। इसका रिमार्क कुछ नहीं है दोस्तों। बात करें 7वां यानी पॉइंट दोस्तों 6ठा हो गया दोस्तों। बात करें आगे के लिए दोस्तों तो इसमें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा यानी कि राज्य सेवा यानी कि स्टेट सर्विस मेंस एग्जाम 2023 जो 2023 यानी दोस्तों राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा कंप्लीट जैसे हो जाएगी दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगर आप जो भी क्वालिफाई होते हैं दोस्तों जो जितना भी कटम जाता है चाहे जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष दिव्यांग के लिए जो भी जाता है दोस्तों वो दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपका जो उसके बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं
दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों आपको यानी कि जब इसका यानी कि 11/3/2023 से 6 से 16/3/2024 यानी कि लगभग 5 दिन के समथिंग आपकी एग्जाम कंडक्ट कर जाएगी दोस्तों। और ये आप डेट देख सकते हैं कि 11/3 यानी कि 11 मार्च यानी जनवरी फरवरी मार्च 2024 से लगाकर दोस्तों 16/3/2024 तक आपको एग्जाम कंडक्ट कराई जा सकती है। आपको ध्यान रखना, रिमार्क कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 8वां पॉइंट दोस्तों, राज्य सेवा प्रणाली परीक्षा 2024 दोस्तों। राज्य सेवा यानी कि स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम 2024 यानी ये तो दोस्तों किसकी थी, 2023 की थी। ये तो 2023 का नोटिफिकेशन प्रीलिम्स, लेकिन 24 के लिए भी आपको यानी कि 28/4 से कब दोस्तों 28/4 यानी कि 28 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2024 को दोस्तों इससे एग्जाम्स कंडक्ट कराई जा सकती है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो हाल ही दोस्तों यानी कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट जो जारी है दोस्तों, वो क्या है कि जल्दी एग्जाम्स कंडक्ट कराया दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जो कोरोना की वजह से और कुछ हालातों की वजह से ये एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा पाए दोस्तों, यानी कि समय पर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा पाए, जिससे दोस्तों यानी कि ये अपना जो एग्जाम है दोस्तों वो अभी हाल ही में अब आप देख सकते दोस्तों यानी कि एग्जाम अब यानी 17-12 से यानी एग्जाम कंडक्ट होगी, लेकिन 4 महीने बाद डबल इसका एडवर्टाइजमेंट आपको एग्जाम प्रीलिम्स हो जाएगी। तो क्या 4 महीने बाद एग्जाम हो जाएगी, प्रीलिम्स नहीं होनी पर, लेकिन दोस्तों इसमें हो सकती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो 28/4 आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रीलिम्स ये क्वालिफाई कर लेते हैं और मेंस भी क्वालिफाई कर ले इंटरव्यू के लिए दोस्तों, आपको यानी कि अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। उसके बाद आपको उससे इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको यानी कि उससे जानकारी प्रोवाइड की जाएगी आपको कि आपको ये किसी शेड्यूल आपके इंटरव्यू का शेड्यूल कब और कब आपको एग्जाम देनी है दोस्तों, इंटरव्यू की दोस्तों। तो उसके बारे में दोस्तों आप यानी कि आपको हमारे जो MPPSC जो है उससे आपको पता चल पाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपडेट्स रहेंगे दोस्तों, थोड़ा आपको पता रहेगा दोस्तों कि आपको कौन कौन सी डेट कब कंडक्ट कराई जा सकती है दोस्तों। आपको आगे बात करते हैं दोस्तों, हमें आप देख सकते हैं एक 9वां जो पॉइंट है दोस्तों, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 अग्रहण की 9 विषय। अब 9 विषय का मतलब यानी कि दोस्तों इसके अंदर आपको यानी जो है जो सहायक प्राध्यापक यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 के अग्रहण के 9 विषय कौन कौन से, तो अलग अलग विषय अपने 26/5 यानी कि 26 मई 2024 को एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी इनके सभी की, और विषय के विज्ञापन यानी दोस्तों हर एक विज्ञापन आपको यानी कि यहाँ पे आप यानी आप विषय भी दे सकते हैं दोस्तों। और इसका दोस्तों यानी कि आप इसके यानी कि जितने भी दे रखे यानी कि कौन कौन से विषय का आपको एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा, कौन कौन सब्जेक्ट के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दिया गया। तो रसायन के लिए यानी कि केमिस्ट्री के लिए 18 दोस्तों, भूगोल यानी ज्योग्राफी के लिए 26 दोस्तों, इतिहास यानी कि हिस्ट्री के दोस्तों 29 यानी गृह विज्ञान यानी कि, तो होम साइंस के लिए दोस्तों 30 यानी विधि यानी दोस्तों यानी कि इसके लिए दोस्तों यानी कि इसके आपको 31 दोस्तों, भौतिक शास्त्र यानी दोस्तों फिजिक्स के लिए 40 और राजनीति पॉलिटिकल साइंस के लिए 31 दोस्तों, यानी बात समाज शास्त्र सोशियोलॉजी के 47 और प्राणी शास्त्र 15 दोस्तों, 51 दोस्तों यानी कि रसायन 18, भूगोल 26, इतिहास 29। इस तरीके से आप देख सकते हैं रसायन 18, भूगोल 26, इतिहास 29, गृह विज्ञान के 30 एडवर्टाइजमेंट, 30वां एडवर्टाइजमेंट विधि के लिए 31वां एडवर्टाइजमेंट होगा, भौतिक के लिए 40वां एडवर्टाइजमेंट होगा, राजनीति शास्त्र के लिए 41वां होगा दोस्तों, समाज शास्त्र के लिए 47वां होगा दोस्तों, प्राणी शास्त्र के लिए 51वां होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं यानी कि अलग अलग विषय के अलग अलग दोस्तों एडवर्टाइजमेंट जारी किए जाएंगे, आपको बस ये अपडेट रहना है। लेकिन एग्जाम दोनों को सबकी दोस्तों 26/5/2024 को एग्जाम ही कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे जो बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे दोस्तों सहायक परीक्षा हाथकरघा दोस्तों। हाथकरघा परीक्षा लिए दोस्तों संचालक ग्रामोद्योग के लिए दोस्तों यानी कि हाथकरघा 2023 के लिए एग्जाम करने वो 16 मई के बाद जून आता है दोस्तों, 16 जून 2024 को एग्जाम करने इसके लिए कोई रिमार्क नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे जो बात करें दोस्तों वो 11 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। अब दोस्तों ये तो एग्जाम हमारा जो प्रीलिम्स जैसे होगा, तो ये प्रीलिम्स जैसे कंप्लीट 28/4/2024 को कंप्लीट होगा, तो उसके बाद दोस्तों आपको यानी दोस्तों एग्जाम डबल से आ जाएगी दोस्तों, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। इसी एग्जाम की यानी प्रीलिम्स के बाद मेंस आपको आ जाएगा, वो आएगा दोस्तों 22/7/2024 से 27/7/2024 आपको एग्जाम कंडक्ट कराई जा सकती है दोस्तों। कैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 22 से बाद यानी कि 5 दिन तक आपको एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों आपको यानी कि जो एक अलग अलग विषय होंगे दोस्तों, उसी के अंदर आपको एग्जाम कर, जैसे मान लीजिए कि प्रीलिम्स में तो जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन होता है, दूसरा हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है, यानी 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और 3 घंटे के एग्जाम होते हैं दोस्तों। ठीक उस तरीके से मेंस एग्जाम का 2 होगा दोस्तों, वो मेंस एग्जाम के अंदर आपको यानी कि 5 विषय होंगे। किस तरीके से, जैसे सबसे पहले तो आपको दोस्तों यानी कि हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का दे दिया जाएगा, उसके बाद भूगोल का हिस्ट्री और भूगोल, उसके बाद जो है आपको इसके बाद दोस्तों आपको यानी कि पॉलिटिकल साइंस दिया जाएगा और समाजशास्त्र दे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यानी कि राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दे दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर आपको यानी कि दोस्तों एक निबंध लेखन का एक यानी कि आपको यानी कि एक यानी कि आप ऑप्शनल पेपर होगा जो हिंदी का होगा, या फिर आप किसी को एक सब्जेक्ट का ले सकते हैं उसके लिए दोस्तों, और हिंदी और इंग्लिश 2 होगा, और उसमें कॉमन आपको इंग्लिश रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यानी कि आपको यानी एक सब्जेक्ट निबंध लेखन का होगा, जो निबंध के आधार पर आपको यानी कि दे दिया जाएगा दोस्तों, अलग अलग अंकों के आधार पर, यानी कि लगभग 300 पेपर के 300 नंबर पेपर, लगभग 1450 का इंटरव्यू सहित पेपर होता है दोस्तों। उसके इंटरव्यू और सहित मिलाकर 1475 का नंबर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर यानी 175 नंबर वो आपको इंटरव्यू के ही रहते हैं दोस्तों, आपको कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना दोस्तों मेंस के। और दोस्तों उसका जो भी आपको यानी कि जो मेंस जानकारी दोस्तों आपको हम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से उसकी जानकारी आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता चल पाए जैसे कि कौन कौन से एग्जाम के लिए कितने कितने नंबर होंगे दोस्तों, कितने घंटे के एग्जाम होगी, और कौन कौन से पेपर यानी कि रहेंगे दोस्तों। और ये सारी जानकारी आपको नहीं आपको प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान
रखना दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों, यानी इसने दे रखा है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया दोस्तों राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के बारे में 12वीं जानकारी। दोस्तों बात करें दोस्तों 12वां क्वेश्चन, खनिज अधिकारी सहायक भौमिकी वित्त के लिए 2024-23 के लिए जो है दोस्तों वो 25/8/2024 है। कब से दोस्तों 25/8/2024 से एग्जाम्स कंडक्ट कर जाएगी। 25 जुलाई के बाद अगस्त आता दोस्तों 24 एग्जाम्स कंडक्ट कर जाएगा। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यानी कि आपको यानी कि ये इसका कोई रिमार्क नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों बात करें दोस्तों यानी कि 13वां पॉइंट है दोस्तों, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 अग्रणी की सहायक यानी कि वही असिस्टेंट प्रोफेसर के 2022 के लिए अग्रणी के 20 विषय। अब 20 विषय यानी इसके अंदर दोस्तों ऊपर तो हमने ये जो विषय बात करे इसके बाद दोस्तों आपको यानी इस एग्जाम को यानी कि 17 दिसंबर 2024 को एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। ये विषय के विज्ञापन क्रमांक आप विषय के विज्ञापन ये सभी दोस्तों विज्ञापन क्रमांक आप ये जो दे रखे ना 16, 19, 20, 22, 25, 27, 32 सभी दोस्तों यानी कि इसके विज्ञापन क्रमांक दोस्तों। इस विज्ञापन के आधार पर आपको यानी क्रमांक आपको यानी अलग विषय के लिए आपको अलग अलग ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा। उसके अंदर आपको यानी कि उसकी प्रारंभ तिथि क्या है, यूनिफॉर्म के अप्लाई करने प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी लास्ट इसकी अंतिम तिथि क्या है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखेगी, उसकी आयु सीमा नहीं लिमिट क्या रखेगी दोस्तों। बात करें उसकी जनरल ओबीसी पोस्टें कितनी दे रखी, जनरल ओबीसी एससी महिला पुरुष की पोस्टें कितनी दे रखी, एग्जाम पे कितनी दे रखी दोस्तों, और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश जो एग्जाम में आपको मायने रखते हैं दोस्तों वो सारे आपको यानी कि उसके अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे कि आपको दोस्तों और भी यानी कि सारी जानकारी आपको यानी कि उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको पता चल पाए दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे जो जीव रसायन के दोस्तों आप यानी कि देख सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जो दे रखा है दोस्तों आप देख सकते हैं, यानी कि जीव रसायन के 16 यानी कि बायोलॉजी के लिए रसायन यानी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के दोस्तों 19 रसायन यानी कि भौतिक के दोस्तों यानी 20 नृत्य के लिए 22 पर्यावरण के लिए 25 भूगर्भ शास्त्र के 27 मराठी के लिए 32 सैन्य विज्ञान के 34 संगीत के 35 संगीत 36 और संगीत 37 चित्रकला के 38 और दर्शन शास्त्र के 39 दोस्तों। इस तरीके से आप देख सकते हो। नीचे दे रखा मनोविज्ञान के लिए 42 और दोस्तों बात करें यानी कि संस्कृत के लिए प्राच 43, संस्कृत व्याकरण के 45, संस्कृत साहित्य के लिए 46, संस्कृत 48 और उर्दू 49 और वेद के लिए 50 दोस्तों। इसके दोस्तों आप इस तरीके से जीव विज्ञान 16 ये सारा रसायन 19 रसायन भौतिक इस तरीके दोस्तों आप सारा रीड कर सकते हो दोस्तों। एक बार और आप देख सकते हैं यानी सारी जानकारी आपको जीव विज्ञान के लिए 16 होगा, रसायन के लिए 19 होगा, रसायन भौतिक के लिए 20 और नृत्य के लिए 22 पर्यावरण के 25 भूगर्भ शास्त्र के लिए 27 मराठी के लिए 32 सैन्य विज्ञान के लिए 34 संगीत के लिए 35 संगीत वाद्य के लिए 36 संगीत गायन के लिए 37 चित्रकला के लिए 38 दर्शन शास्त्र के लिए 39 और दोस्तों मनोविज्ञान के लिए दोस्तों 42 रहेगा, संस्कृत साहित्य के लिए 43 संस्कृत व्याकरण के लिए 45 संस्कृत साहित्य के लिए 46 और एडवर्टाइजमेंट रहेगा, सांख्यिकी के लिए 48 एडवर्टाइजमेंट रहेगा दोस्तों। बात कर दोस्तों यानी कि इसके अंदर उर्दू के लिए 49वां एडवर्टाइजमेंट रहेगा और वेद के लिए दोस्तों 50वां एडवर्टाइजमेंट। इस तरीके सारे एडवर्टाइजमेंट आपको जारी किया जाएगा, लेकिन एग्जाम दोस्तों आपको 17/11/2024 को एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात कर दोस्तों आपके अब दोस्तों ये तो बात करें दोस्तों हमने यानी कि परीक्षा कार्यक्रम संभावित परीक्षा कार्यक्रम यानी कि कौन सी डेट को अपनी एग्जाम कौन सी परीक्षा कौन सी डेट को एग्जाम कंडक्ट कर जाएगी, कौन सी डेट को होगा, कौन सी डेट को होगी, कौन से सन को होगी, उसके अंदर अगर कोई रिमार्क दे रखे कौन कौन से विषय के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट कब जारी किए जाएंगे सारा उसके अंदर दे रखा। लेकिन दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी होनी चाहिए कि इसके अंदर टिप दे सकते हैं दोस्तों। टिप में क्या दे रखा, टिप में वो जानकारी दे रखी होती है दोस्तों जो कि आपको यानी कि एग्जाम में फॉलो करना होती है। वो है दोस्तों कि टिप यानी कि वो फर्स्ट जो टिप है दोस्तों, उपयुक्त परीक्षा कार्यक्रम पूर्णतः संभावित है दोस्तों, यानी कि पूरा आपको यानी कि संभावना ये जताई जा सकती है दोस्तों कि इसके जो एग्जाम दे रखी है जितने भी जो डेटे दे रखी है दोस्तों इसी के आधार पर परीक्षा आयोजित की सकती है। लेकिन परिस्थिति बस यानी कि किसी कारणवश या किसी हालातों किसी वजह से दोस्तों इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, आपको ये इसमें आपको इन्फॉर्म किया जा सकता है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों साक्षात्कार कार्यक्रम प्रत्यक्ष से घोषित किया, यानी कि इसका जो इंटरव्यू वो शेड्यूल इसमें नहीं दे रखा है, आपको प्रीलिम्स मेंस ही दे रखा है। आपको इसका इंटरव्यू जो है दोस्तों इंटरव्यू के लिए आपको शेड्यूल जारी किया दिया जाएगा दोस्तों। वो आपको जब आप क्वालिफाई होते हैं तो इसे अपडेट्स रहते रहेंगे चैनल पे, तो आपको यानी आपको हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको बात करें तीसरा जो पॉइंट न्यायालय प्रकरणों के मान न्यायालय के आदेशों के परीक्षा में कार्यक्रम यानी कि न्यायालयीन प्रकरणों में मान न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम परिवर्तन ही रहेगा। यानी कि दोस्तों अगर किसी प्रकार परिवर्तन नहीं रहेगा तो वो जो इसका मान है जो इसका यानी कि जिस तरीके से वो जो डेट दे रखी है वो न्यायालय के आदेशों के परिक्षेत्र यानी कि न्यायालय जो जिस तरीके से हिंदुओं का जो न्यायालय क्षेत्र है उसके अंदर आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम परिवर्तन ही रहेगा। वो आप जो भी डेट अगर कोई प्रकार से जानकारी अपडेट्स करता है दोस्तों तो वो न्यायालय में जाकर उसका आवेदन देगा तभी वो परीक्षा घोषित की जाएगी दोस्तों। तो ये सारी जानकारी उसमें इस तरीके से कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों एग्जाम। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों कुछ भी नहीं दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर दोस्तों परीक्षा यानी कि MPPSC मध्य ब्लॉक से MPPSC का आप कैंडिडेट छात्र है अभ्यर्थी है या आप एक विद्यार्थी दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि इन डेटों से आपको यानी पूरे परिचित रहे, पूरी जानकारी आपको अपडेट पता चल रही कि आप कौन सी एग्जाम कौन सी डेट को एग्जाम कंडक्ट कराई जा सकती है, कौन सी डेट को एग्जाम कंडक्ट कराई जा सकती है, कौन से मंथ में कंडक्ट कराई कौन से सन को एग्जाम कंडक्ट कर सकती है, कौन सी एग्जाम कब कंडक्ट कर सकती है, सारी डेट्स आपको पता होनी चाहिए। कौन से विषय अगर आप प्रीलिम्स सिविल सर्विस के अधिकारी हो या फिर किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम जो भी आप अधिकारी बनना चाहते हो दोस्तों, कोई असिस्टेंट प्राध्यापक जो भी आप बनना चाहते हो दोस्तों उसके लिए सारी डेट आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों। चैनल पर नहीं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।